औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को। बात करें अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज़ बेसिकली द केमिकल प्रोसीजर। ठीक है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि एक फिजिकल प्रोसीजर है और एक है केमिकल प्रोसीजर जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो तीन तरह के केमिकल प्रोसेस हैं: रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। ठीक है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड बेसिमराइजेशन में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर पर कंसनट्रेटेड और जो कि कंसनट्रेशन के बाद हमारे पास ऑब्टेन होती है, उसको हाई टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है, स्लैग इस साइड से आउट हो जाता है और मोल्टन मेटल जो है वो इधर से आउट हो जाता है। तो रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड ओर को। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर पर इन द एक्सेस ऑफ एयर। अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हम चाल्कोपाइराइट की एग्जांपल लेते हैं। चाल्कोपाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद रखना है। इट इज स्ट्रांगली हीटेड, इसको हीट किया जाता है इन द एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर का मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड, जिससे वो एक क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो CuFeS2 चाल्कोपाइराइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब गर्म करते हैं तो क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोसेस की, तो आफ्टर रोस्टिंग रोस्टेड ओर को फिर सैंड फ्लक्स और कोक के साथ एक ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर के अंदर इसको मजीद हीट किया जाता है। ये एक बड़ा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें बड़ी थोड़ी अमाउंट हमें चाहिए होती है कोक की। तो इट इज़ द फर्दर हीटिंग, इसके अंदर मजीद हीट किया जाता है द रोस्टेड ओर को इसमें मजीद हीट किया जाता है विद द सैंड फ्लक्स और कोक इसमें ऐड किया जाता है। सैंड फ्लक्स स्लैग बनाने के लिए ऐड किया जाता है और कोक ऐड किया जाता है इसके अंदर फ्यूल के तौर पर। अब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, ऑलरेडी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करता है, इसलिए हमें बड़ी थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है कोक की। अगर हम बात करें इस प्रोसेस में तो पहले फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये देखें फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में, जो कि SiO2 आयरन सिलिकेट बना देता है जब वो रिएक्शन करता है SiO2 सैंड के साथ। ठीक है, तो फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरस ऑक्साइड में, और ये फेरस ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देता है। याद रखें स्लैग SiFeSiO3 इसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये लाइटर इन मैस होता है और ये सरफेस पे फ्लोट करता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें क्यूप्रस सल्फाइड की, तो क्यूप्रस सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है और अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड इसको मजीद फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस पूरे काम के बाद हमारे पास जो एक मिक्सचर बच जाता है, वो मिक्सचर होता है Cu2S और FeS का, जिसे मेटे कहा जाता है, विच इज़ 45% प्योर कॉपर। तो ये 45% प्योर कॉपर होता है। अब होता है कि केमिकल रिएक्शन देखें, Cu2S और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें बनते हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए, प्लस SO2 बनता है। अब ये जो हमारे पास Cu2O है, Cu2O FeOS के साथ रिएक्शन करके Cu2S प्लस FeO में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंड पे हमारे पास अल्टीमेटली मिक्सचर आ जाता है Cu2S और FeS का। इस मिक्सचर को कहते हैं मेटे की बात करें तो ये 45% प्योर कॉपर है। ये जी हमारे पास डायग्राम, जिसमें एक साइड से एयर ब्लास्ट एंटर किए जाते हैं, ट्वेयर्स ऐड किया जाता है, ये पूरा का पूरा चार्ज है जिसको हीट किया जाता है, और इसके ऊपर यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है स्लैग की, जिसको लदा कर लिया जाता है। स्लैग की डेंसिटी कम होने की वजह से ये सरफेस से लदा होता है और मेटे की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसको बॉटम से लदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दैट इज़ बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में सारे के सारे जो स्मेल्टेड ओर है उसको एक पियर शेप बेसिमर कन्वर्टर के अंदर हीट किया जाता है। तो इट इज़ द फर्दर हीटिंग ऑफ द मोल्टन मेटे जो कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद हासिल हो रहा है, उसको पियर नाशपाती की जैसी शेप की एक बेसिमर कन्वर्टर के अंदर उसको फर्दर हीट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपके पास बेसिमर कन्वर्टर है, इसमें एक साइड से एयर ऐड की जा रही है, पाइवेट इसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करवाते हैं। ट्वेयर्स का काम होता है वैसे एयर प्रोवाइड करना।
अगर हम बात करें तो ये जो एक फिक्स्ड पाइवट है ये इसको किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकता है, मल्टी डायरेक्शनल बना देता है। मोल्टन मेटे मिक्स, मोल्टन मेटे मिक्स हो जाता है सैंड के साथ एंड हीट होता है वो ब्लास्ट एयर ट्वेयर्स के साथ। इसी तरह से फेरस सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड विच रिएक्ट्स टू फॉर्म स्लैग। इसी तरह से ये आपके पास पहले भी आपने ये रिएक्शन पढ़ा जिसमें फेरस सल्फाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फेरस ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग बना देता है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ क्यूप्रस सल्फाइड की तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है विच अगेन रिएक्ट विद द रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड और हमारे पास अल्टीमेटली ये कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। इस प्रोसेस में जो कॉपर ऑब्टेन होता है इस कॉपर को कहा जाता है मोल्टन कॉपर और ये जो मोल्टन कॉपर है द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम द कन्वर्टर, इसको शिफ्ट किया जाता है कन्वर्टर से सैंड मोल्ड्स के अंदर, सैंड रेत के बने हुए सांचों के अंदर इसको भेजा जाता है। अब हमने इक्वेशन पढ़ी थी तो हमारे पास दो चीज़ें बनी थी, कॉपर बना था और कॉपर के साथ SO2 गैस बनी थी। अब ये SO2 गैस इस लिक्विड कॉपर में से निकल रही होती है और ये बबल्स बनाती है, ठीक है, ये इसमें से बाहर आ रही होती है और ये बबल्स बनाती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, इसीलिए इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। ये 98% प्योर कॉपर है जिसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस करके रिफाइन और प्योर किया जाता है। ये थे हमारे पास तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और पैसिमराइजेशन। आपने इनको इनकी थ्योरी और इनके केमिकल रिएक्शन और बाद में हमारे पास जो कॉपर ऑब्टेन होता है उसकी परसेंटेज प्योरिटी, इन सारी चीज़ों को याद करना है। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।